बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय कहो पुत्र। ओम हिरण्याय नमः। ओम ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रहलाद, हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवी। प्रणाम कल्याण मस्त। देवर्षि, स्वामी हम पर संदेह कर अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। ऋषिवर, आप उन्हें समझाकर उनका क्रोध कम करने की कृपा कीजिए। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। सावधान देवर्षि, आपकी किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है हिरण्यकशिपु को। अवश्य महाराज, सुझाव नहीं दूंगा मैं, मात्र इतना कहूंगा कि आपके पुत्र का कथन सर्वथा सत्य है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या अर्थ है आपका? क्या सत्य है उसका कथन में? यही महाराज कि श्री हरि ने ही आकर एक ही समय पर आपकी पत्नी और आपके पुत्र को भोजन कराया। ओम नारायणाय नमः। महाराज, आप अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, भोले हैं कि श्री हरि के छल को नहीं समझ सके। अवध्य, अपराज्य, सर्वशक्तिमान है आप। इसलिए बल से नहीं, छल और माया से आपके अपने परिवार में ही फूट डालकर आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं मायावी हरि। अवश्य, छल से ही उस छलिया हरि ने मेरे अपने पुत्र को मेरे ही विरुद्ध कर दिया। वो पुत्र जिसकी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित है, पितृद्रोही बनकर मेरे ही समक्ष हरि भजन में लीन है। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके इस कृत्य से मैं कितनी असीम वेदना से द्रवित होता हूं। नहीं पिताश्री, ऐसे कष्टदायक वचन मत कहिए। आपका पुत्र हूं मैं। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना कदापि नहीं हो सकता। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस अबोध बाल बुद्धि में आपके प्रति विषाक्त विचारों ने प्रवेश कैसे किया? अवश्य छल है। अवश्य छल है उस छलिया हरि का। और छल से श्री हरि आपको पराजित कर रहे हैं दैत्यराज। आपकी उपस्थिति में ही आपके अपने पुत्र द्वारा प्रभु श्री हरि की भक्ति के बालहट आपको प्रजा के उपहास का पात्र भी बना सकता है। परंतु पुत्र मोह से विवश उसको दंडित कैसे करेंगे आप? करूंगा, दंडित करूंगा उसे। अपने पुत्र पर छाए उस छलिया हरि के मोहपाश को खंडित करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करने पड़े। सेनापति, इस बार यंत्रणा कक्ष में ले जाइए इसे। वहां हरि भक्तों की दुर्दशा से साक्षात्कार होगा इसका।
तो इसकी हृदय में व्याप्त हरि भक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। नहीं। किंतु फिर भी यदि इसके हरि के प्रति सम्मोहन भंग ना हो तो इसे साधारण अपराधी के समान भेड़ियों में बांध कर दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा पिताश्री। ले जाओ इसे यहाँ से। माता, देवर्षि नारद तो स्वयं महाहरि भक्त हैं। उन्होंने ही भक्त प्रहलाद को हरि भक्ति का पाठ सिखाया। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की भक्ति को त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनुगामी क्यों बन गए? पुत्र, देवर्षि नारद जी अपने नटखट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु हास परिहास से परिपूर्ण उनकी प्रत्येक युक्ति में जगत कल्याण का कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, जिसका सुखद परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। परंतु माता, देवर्षि ने तो हिरण्यकश्यपु को उकसाया कि वो भक्त प्रहलाद को यातना देकर दंडित करे। इससे जगत का क्या लाभ था माता? पुत्र, कभी कभी वर्तमान में मिली पीड़ा भविष्य में आनंद बनकर फलित होती है। देवर्षि को ज्ञात था कि जीवन में हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु पाप पथ पर अग्रसर तो था, परंतु पूर्व काल में उसके किए हुए कुछ पुण्य कर्म भी अभी शेष थे, जिनके कारण वो प्रभु द्वारा दंडित होने से बचा हुआ था। हनुमान समझ गया माता। देवर्षि नारद इसीलिए उनको इतना उकसा रहे थे। देवर्षि नारद ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को और पाप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसके पापों का घड़ा भर जाए और शीघ्र ही प्रभु हरि के हाथों से उसका विनाश हो। माता, क्या वास्तव में ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को यंत्रणा कक्ष में डाल दिया? हाँ पुत्र, उस काल कोठरी में स्थित यंत्रणा गृह अत्यंत भयंकर था। वहाँ अहंकारी हिरण्यकश्यपु हरि भक्तों को कड़ी यातना देता था, जिससे भयभीत होकर वो अपनी हरि भक्ति त्याग दे। प्रहलाद को भी वहीं ले जाया गया। प्रभु के सच्चे भक्त अपने प्रभु की भक्ति के लिए प्रत्येक यातना, प्रत्येक कष्ट सहने का साहस रखते हैं। बोलो ओम हिरण्याय नमः। जो सत्य है वही बोलूंगा। ओम नारायणाय नमः। रुक जाइए, ऐसा करते हुए आपके हाथों में कंपन नहीं होता? यहाँ हमारे हाथ नहीं युवराज, स्वयं हरि भक्त कांपते हैं। हरि भक्ति छोड़ने पर ही यहाँ से मुक्ति मिलती है, और जो हरि भक्ति नहीं छोड़ते स्वयं प्राण उनका साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। अन्यथा हम उनकी जिह्वा काटकर हरि नाम लेना असंभव बना देते हैं। बोलो बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण, नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो ओम हिरण्याय नमः। नमः। ओम नारायणाय। देखा युवराज, यदि आपने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा
तो आपको भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिभा काट दे मेरी, तो मैं प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु मेरे नेत्र सदैव हरि दर्शन के लिए ही तत्पर रहेंगे। युवराज, उसका उपाय भी है हमारे पास। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो, हरि भक्ति त्यागोगे या नहीं? ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो, ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय। हे प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे प्रभु, हे श्री हरि, अपने इन भक्तों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है घोर यंत्रणा सहना। इसीलिए युवराज, अपनी जिह्वा पे ये नाम लाकर स्वयं को पीड़ा का भागी मत बनाओ। अभी भी समय है, भूल जाइए हरि को और उसके नाम को। आप जीवा काटकर हरि नाम का उच्चारण करने से रोक सकते हैं, नेत्रों को छीनकर हरि की प्रतीक्षा में बिछी दृष्टि को बाधित कर सकते हैं, लेकिन मन में स्थित हरि स्मृति को कैसे मिटा पाएंगे आप? जिस शरीर के रोम रोम में श्री हरि व्याप्त है, उन्हें उस शरीर से विलग करने का सामर्थ्य कहाँ से लाएंगे आप? प्रतीत होता है युवराज, तुम्हें भी अन्य हरि भक्तों की भांति पीड़ा देकर हरि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नारायणाय नमः। हरि भक्ति में होने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान ही होगी, क्योंकि हरि भक्ति करने वालों का सच भी हरि है, तो उनके मन का चैन भी हरि है।
ये कैसे संभव है? हाँ, ये ये कैसे संभव है? हमारे अस्त्र हम पर ही वार कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। हे प्रभु, ओम नारायण नमः। मुझ पे कृपा दृष्टि कर मेरी जीवा लौटा दी है प्रभु आपने। आपकी दया से आपका भक्त ये धन्य हो गया प्रभु। मेरी दृष्टि वापस आ गई प्रभु, मेरी दृष्टि वापस आ गई। आपका शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय हे प्रभु, नमः। प्रभु धन्यवाद। अरे ये कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इस माँ की विनती सुनिए स्वामी, हमारे पुत्र को यंत्रणा कक्ष से लौटा लीजिए। यंत्रणा तो दूर, उसका कोमल हृदय वहाँ के बंदियों की वेदना भी नहीं सहन कर पाएगा। इतने निष्ठुर मत बनिए स्वामी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मुझे पूर्ण विश्वास है अन्य हरि भक्तों को यंत्रणा पाते देख वो स्वयं वहां से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए स्वामी। एक अप्रिय समाचार लाया हूँ। क्या हुआ? मेरा पुत्र प्रहलाद कुशल तो है, उसे कोई गंभीर आघात तो नहीं लगा? नहीं महाराज, इसके विपरीत हुआ है। क्षति तो हमारे सैनिकों को पहुंची है, जो युवराज एवं अन्य बंदियों को यातना देने का प्रयत्न कर रहे थे। महाराज, मुझे तो लगता है अवश्य ही युवराज दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। यंत्रणा कक्ष में तो चमत्कार हो गया, हमारे सैनिकों के शस्त्र उन्हें ही आघात पहुंचाने लगे। पिताश्री, मुझे कोई दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं है। ये चमत्कार तो प्रभु विष्णु का ही है। उन्होंने अपने भक्तों को संकट में देखकर हम सबकी रक्षा की। मेरा पुत्र सुरक्षित है, मेरा पुत्र तनिक भी आहत नहीं हुआ। माता, प्रभु श्री हरि जिसकी रक्षा करे उस पर कोई विपदा कैसे आ सकती है? आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, मेरे प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं होने देंगे। पिताश्री, पिताश्री, अब तो आपका विश्वास हो गया ना कि श्री हरि ही ईश्वर है? सुपुत्र की इच्छा थी मेरी, दुर्भाग्य मेरा कि मुझे ऐसा कुपुत्र मिला जो अपने पिता के शत्रु का नाम भज कर उसकी महिमा का बखान कर रहा है। ईश्वर बुला रहा है उसे। दुष्ट बालक, अपने पिता के लिए तनिक सम्मान, लेश मात्र भी स्नेह नहीं है तुम्हारे मन में? ऐसा मत कहिए पिताश्री, आपसे तो मुझे अपार स्नेह है। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा हूँ। हरि हरि हरि। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर। और ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपने दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा
कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। अहंकार सत्य और असत्य का भेद करने की शक्ति भी हर लेता है और मनुष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है।